नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त का सबसे गर्मा गर्म जो सवाल वो ये है कि निकाय चुनाव आखिर कब होंगे। इस सवाल को लेकर लगातार जो पक्ष है वो तो अपनी सफाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। तमाम सारे नेता है, तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो सवालिया निशान है वो जनता का है। जनता इंतजार कर रही है कि आखिर हमारे काम में इतना विलंब क्यों हो रहा है, आखिर हम क्यों इसके जिम्मेदार कहलाने लगे। तो ऐसे तमाम सारे जो पहलू हैं, इन पर तफसील से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद है। हमारे साथ गोविंद चिपा जी है, भाजपा के प्रवक्ता हैं, और भारती जी हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आप दोनों का सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। लाजमी तौर पे गोविंद जी, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है। सवाल भी आपसे ही बनता है और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। जिन ग्राम पंचायतों में या पंचायत समितियों में, जिला परिषदों में, नगर पालिका और नगर निगम के 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उनका चुनाव आखिर कब होगा? क्योंकि ये स्पष्ट जवाब मैं एक बार आपसे सुनना चाहता हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं जी। देखिए, अब तो परिसीमन का जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, जहाँ तक जयपुर नगर निगम, कोटा, जोधपुर की बात करें तो। और अब जनवरी का महीना सभी लोग कह रहे हैं, हमारे विपक्ष के साथी भी कह रहे हैं कि दिसंबर या जनवरी में। और कुछ जो नगर पालिका जैसे अजमेर है या और कुछ नगर पालिकाएं हैं जिनके, क्योंकि हम एक राज्य एक चुनाव की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, बढ़ रहे हैं, उसके तहत एक जो कॉमन तिथि हो सकता है किसी चुनाव को 2 महीने पहले, कार्यकाल के पहले करवाना पड़े, या किसी चुनाव को 15 दिन 1 महीने बाद करवाना पड़े। लेकिन हमारी ये जो भावना है, जो सबकी भावना, वो ये है कि एक राज्य एक चुनाव के तहत पूरे राजस्थान प्रदेश में जितने भी नगर निकाय, आई थिंक 2300 के समथिंग नगर निकाय, नगर निगम और नगर पालिकाएं हैं, उनका चुनाव एक साथ हो जाए। तो ताकि प्रदेश को में जो भी एक बार में जिसको जो भी मंतव्य है, जो भी वोट जिसको देना है, उसके बाद सभी लोग एक साथ हम काम करने की दिशा में आगे बढ़े। इसलिए थोड़ा सा 5-15 दिन, 1 महीने, 2 महीने का आगे पीछे हो रहा है ये। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां सबको दिख रही हैं, सबके सामने आ रही हैं, और जो सबको समझ में आ रहा है वो ये है कि जनवरी में चुनाव हो जाएंगे। जी, लेकिन क्या आपको लगता है गोविंद जी कि कांग्रेस इस बात से सहमत है? क्योंकि कांग्रेस का सीधा आरोप है कि आप तो डरते हैं, आप डर रहे हैं चुनाव कराने से क्योंकि आपको डर है कि कहीं आप हार ना जाए। जी। नहीं, मैंने तो किसी कांग्रेसी भाई के भी मुंह से ये नहीं सुना कि डर रहे हैं। डरने वाली क्या बात है? चुनाव है, चुनाव में जनता के सामने सभी जाते हैं, ये भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। जनता दोनों में से एक को चुनती है, एक को बाहर का रास्ता दिखा देती है। डरने की क्या बात है? जनता भी अपनी। और अब आप देखिए, अगर ये परिसीमन की सूचना आती क्यों, अगर इस तरह की डर वाली बात होती तो हम तो प्रशासक बैठा देते जैसे इन्होंने पहले बैठाए थे। ऐसा नहीं है, डर वाली क्या बात है? जनता जिसको चुनेगी, जिसको सेवा का मौका देगी, जिसको काम करने का मौका देगी, वो काम करेगा। जिसको विपक्ष की भूमिका देगी, वो विपक्ष की भूमिका निभाएगा। देखते हैं भारती जी आपसे कितना सहमत है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भारती जी मौजूद है। भारती जी, आपने सुना गोविंद जी ने क्या कुछ कहा? जो लगातार कांग्रेस आरोप बिल्कुल लगा रही सौरभ। है सरकार पे डरने का, उसको तो सीधा नकार दिया और साथ ही कहा है कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन बिल्कुल डरते नहीं है सौरभ वो। जी, बीजेपी की नगर निगम चुनाव को लेकर जो मंशा है वो जग जाहिर है। कांग्रेस बेमतलब या निरर्थक आरोप कभी भी नहीं लगाती है। सड़कों पर एकर आम जनता से जुड़कर फिर आरोप या प्रत्यारोप की राजनीति करती है। मैं ये बताना चाहूंगी सौरभ जी की पार्षद स्थानीय सरकार की सबसे छोटी इकाई होती है, जो सरकार की रीति नीतियों को जनता तक और आम जन की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती है और उसका त्वरित समाधान ढूंढने में मदद करती है। लेकिन बीजेपी सरकार ने जो 250 से लेकर विकेंद्रीकरण को केंद्रीयकृत करते हुए 150 वार्ड करके जो निगम की जो सियासत करी है वो अति निंदनीय हूँ कि अभी देखा जाए तो जो पार्षद हैं अभी वो काम नहीं कर पा रहे, जबकि 250 वार्ड है, जनसंख्या उनको छोटी मिली हुई है, उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं है, मॉनिटरिंग ठीक नहीं है। तो आप ये बताइए, जब 30,000 के लगभग जनसंख्या होगी तो उसकी मॉनिटरिंग कैसी होगी? अभी हाल ही में बारिशें गई है, मानसून विदा भी नहीं हुआ है ठीक से। हमें सड़कें ढूंढनी पड़ती है कि सड़क पे गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। आमजन इतना त्रस्त है बंदरों की समस्या से। पूरा जयपुर जिला और मंकी बाइट इतनी हो रही है,
सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। अब तो ऐसा जान प्रतीत होता है जैसे कोई हमारा धनी धोरी नहीं है। मैं अपना ही उदाहरण लूं, नहीं मेरे घर के बाहर ठीक है पंद्रह भारती जी, बीस बिल्कुल दिन हम उस पे पहले। भी तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो मुद्दा जी, है वो निकाय चुनाव को लेकर है सौरभ जी, और मेरा सबसे महत्वपूर्ण मैं सवाल ये है मुझे नहीं कि लगता कि जी बीजेपी चुनाव जल्दी से कराने की मंशा में है, क्योंकि उसे हार का डर है। हार का बहुत बुरा डर है। अभी भारती जी हमारे जिला अध्यक्ष जी जी मैं एक छोटा सा सवाल तारा आपको माफ तिवाड़ी कीजिएगा जी मैं ने रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि चुनाव का डर है, जी, लेकिन अगर आप उपचुनाव पर चर्चा करें, उनका जिक्र करें, उन पर गौर करें, तो उप प्रधान के चुनाव, पंचायत राज जो उपचुनाव हुए, तो उसमें तो भाजपा ने जीत दर्ज की है, तो उनको किस बात का डर होगा? वो तो तैयार है मुकाबले के लिए। जी तो क्यों नहीं कराती है? एक राज एक चुनाव के नाम पर इतना डिले किस लिए है? क्योंकि जगह जगह जो उनको हार मिली है, उनकी जनता देख रहे हैं कि सड़कों पर आ रही है अपनी समस्याओं को लेकर, कोई सुनने वाला नहीं है। इसका फर्क सीधा सीधा चुनाव की राजनीति पे अवश्य पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी को ये चिंता है कि जी हमारे हाथ से सारी सीटें फिसल न जाए और कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा बहुमत न मिल जाए। इस चक्कर में परिसीमन को नाम को लेकर भी देर की गई और चुनाव के नाम पर भी ठीक है, देर की जा आप रही है। जितने अभी भी तो आरोप है चुनाव उनको हो जाए संक्षिप्त तब में मैं गोविंद मानिएगा। जी के सामने पेश करना चाहता हूँ। गोविंद जी, आपने सुना है क्या कुछ भारती जी ने कहा है? मैं इनको एक बहुत संक्षिप्त और एक तरीके के एक एग्रेसिव वे में पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार ओबीसी के आंकड़ों के नाम पर चुनाव टालने में जुटी है? जी गोविंद जी। नहीं नहीं, सरकार किसके नाम पे? ओबीसी के नाम पे? जी नहीं नहीं नहीं, ओबीसी वाला तो विषय नहीं है। ओबीसी की जो सीटें आएंगी उनमें ओबीसी का कैंडिडेट लड़ेगा। लेकिन कांग्रेस का ओबीसी ओबीसी की लगातार का जिक्र सीटें कर विषय नहीं रही है। बहुत है बड़ा विषय है। ये विषयांतर हो जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं। हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो ओबीसी समुदाय से हैं। ये देखिए, जातिगत राजनीति की बात कांग्रेस वाले करते हैं, उनको करने दीजिए आप। मैं जो आदरणीय दीदी भारती दीदी ने जो प्रश्न उठाए हैं, मैं उनको सिलसिलेवार एक एक लाइन में कंट्रीट उसका जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा सड़क पर आते हैं। सड़क पर आप एक बार आए हैं अपने गोविंद डोटासरा जी के, जूली जी के नेतृत्व में। वो कौन सा जो आपने, राहुल गांधी जो फ्लॉप शो चलाते फिर रहे हैं पूरे देश में, उसके अलावा कभी सड़कों पे दिखाई नहीं दी। राजस्थान की राहुल कांग्रेस गांधी कम जी से का कम मेरी फ्लॉप दृष्टि शो में। कभी चला ही नहीं है। राहुल गांधी जी का ही मैं शो है जो चढ़ चढ़ कर दीदी जनता मैं की बीच में नहीं बोलता। साथ दीदी जुड़ आदरणीय रहा दीदी, है। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। बीच में नहीं बोला मैंने। आपकी बात आराम से सुनी ना, आप भी मेरी बात सुन लीजिए। आपके उसके जब आपके बारी आए बोलिए। तो आप भी जवाब दे दीजिएगा। अच्छा तरीका वही होगा, नहीं तो चीखा चिल्ली में तो अभी आधा घंटा निकल जाएगा ना। आपको मेरी बात समझ में आएगी ना मुझे आपकी आएगी, दर्शकों को किसी की बात समझ में आएगी। अभी जो सड़कों वाली बात, अभी 150 वार्ड जो दीदी ने कहा कि शिकायत सियासत कर रहे हैं। सियासत तो आदरणीय दीदी आपके अशोक गहलोत साहब ने, शांति धारीवाल जी ने की थी। जब नगर निगम के तराब जो 93 वार्ड थे उनको सीधे 250 करने की। हम आप उस समय अगर 100 150 140 वार्ड करते ना, हम समझ आपको जाते कि जयपुर आप की जनता की समस्या जनसंख्या अपने। पता है ना? अब आप बीच चौवालीस में बोल रहे हो। पॉइंट वन वन अरे लाख है। ठीक है, एक बार भारती जी सुन अरे लेते हैं एक दीदी बार, आप उसके बाद बीच मैं में ना आपके पास बोलो। वापस आता हूँ। मेरी जी बात बोलिए तो गोविंद पूरी जी। होने मैंने, आप लिख लीजिए कागज पे। आप मेरी बात का जवाब दे दीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है? ये चीज ठीक है, बोलिए बोलिए। आपने कहा बोलिए। 30,000 की जनसंख्या, 30। देखिए आप, मैं बताऊं ये आंकड़ा आपको जाने कहाँ से मिल गया है। केवल एक वार्ड की जनसंख्या जो है 30-32 हजार की है, जो नए वार्ड परिसीमन में है, एक से 150 तक के वार्डों में। बाकी ज्यादातर वार्ड जो है 16,000, 17,000, 18,000, 16,000, 12,000, यही है। ये आंकड़ा आपके पास गलत आपको ये तो फीडबैक अभी दिया है है कि जब 250 केवल वार्ड एक है आंकड़ा है। तब है ये संख्या। केवल एक आंकड़ा है, केवल एक आंकड़ा है। 25 उसके 30 अलावा तक जा रही। आप देखिए कि 7 सीटों पे उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। नगर पालिकाओं के, पंचायतों के चुनाव लगातार हम जीत रहे हैं। तो डर तो कांग्रेस को होना चाहिए। हम तो चुनाव कराने के लिए, मैंने कहा जो डिले जो अभी होता हो नगर रहा निगम है की वो बात करें केवल तो वार्ड 63 से वो कांग्रेस की प्रत्याशी जहां वो के उपचुनाव हुए, भानु जो सैनी पार्टी ने विजय जो प्राप्त पार्टी करी है। जो, जो भारतीय जनता पार्टी 7 में से 5 विधानसभाओं के उपचुनाव ठीक है जीती हो, उसे डर किस बात का है भाई? ठीक है डर तो इन लोगों को होना चाहिए। हम तो इनके डर की भी बात नहीं करते, हम तो अपने विजय की ठीक है, बात लेकिन करते हैं। गोविंद जी गोविंद हम जी तो अपने गोविंद जी एक स्ट्रेटेजी की छोटा वो सा बात सवाल पोलम करते मैं हैं। यहाँ पोल माफी भी हम तो चाहूंगा अपने जनता आपसे, के प्लानिंग की सामने बात आ करते हैं। रही है। लेकिन एक वो बहुत और छोटा सा हमारी पोलम सवाल पोल है भी प्लानिंग कि भारतीय सरकार को जनता स्टैंड करना पार्टी हमारी नहीं की है। प्लानिंग गोविंद जी, जो लगातार वोट चोरी हमारी के कांग्रेस पक्ष हिसाब आरोप से लगा रहा है बाहर उसके आ रही अनुसार है सरकार और का जनता स्टैंड क्लियर बहुत नहीं है। आक्रोशित है कहा और जा रहा है कि जल्दी ही कभी आप सड़कों छात्र पर पर चुनाव निकलने कराते वाली है। हैं। अगर वोट जी चोरी की बात है तो आप राहुल गांधी जी एफआईआर क्यों नहीं कराते हैं भाई? हम्म अगर आपके पास इतने पुख्ता इसमें जो दस्तावेज हैं, आप प्रावधान एफआईआर है क्यों कीजिए? उसको लेकर राहुल जी फूंक फूंक कर फिर कदम रखते हैं, जोश आप में केवल आकर होश नहीं खोते।
पूरे सबूतों के साथ धमाका राहुल करते हैं। गांधी ऐसी राहुल कोई गांधी छोटी जी मोटी बात नहीं है ये, सीधा सीधा राहुल लोकतंत्र राहुल पर गांधी जी ने कुठाराघात है। राहुल गांधी जी ने राफेल का मुद्दा उठाया, इसकी हवा निकल गई। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा ये निकाल, तो इसकी आप हवा निकल जनता गई। के बीच और में अब जाकर इसकी हवा भी पूछिए, निकलेगी। ठीक है, क्योंकि वो एक बार फिर जनता के राजस्थान बीच की में ज्यादा राजनीति पे रहते लौटते हैं। हैं, नगर निगम चुनाव के मुद्दे पे लौटते हैं एक बार फिर। गोविंद जी, मेरा जो सवाल वो ये है कि अरे भाई जो साहब, ये विपक्ष है लेके आप पे जाती है, मैं लगातार क्या आरोप करूं? लगा रहा है कि आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। कभी आप छात्र संघ चुनाव का जिक्र करते हैं फिर पलट जाते हैं, कभी स्मार्ट मीटर का जिक्र करते हैं फिर पलट जाते हैं, और इस बार ये निकाय चुनाव या पंचायती राज चुनाव के साथ हो रहा है। जो सीधा आरोप यह है कि आपका स्टैंड क्लियर नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे जी? देखिए, मैं फिर आपको उसी बात पे संक्षिप्त में अपनी बात कहता हूँ। जयपुर नगर निगम कोटा जोधपुर के परिसीमन की अधिसूचना कल जारी हुई है कि नहीं हुई है? तो सरकार चुनाव कराना चाहती है, इसीलिए तो अधिसूचना जारी हुई है भाई। पर देरी तो अगले हुई है महीने ना में सर। लॉटरी आ जाएगी, उसके बाद सब अपने पर प्रत्याशी अपने स्वाभाविक अपनी रूप से जमीन देरी बना हुई के है। अपने आप अपने अगर फील्ड पे टिकटों में उतरे, भागदौड़ अगर में आप लग ग्राउंड जाएंगे। पे उतरे तो आपको पता है ना कि जनता कितना परेशान हो रही है। जनता हमारे साथ ये कहती है कि हम परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं, बाकी हमारा कुछ नहीं है जी। प्रदेश में राज्य सरकार चली रही है ना। अभी नगर निगम, जयपुर नगर जीएसटी निगम की को बात कर लेकर लीजिए आप, 8 साल की बाकी देरी हो गई है। जीएसटी को लेकर आठ किसको साल किसको की लेके देरी हो गई है और जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आपको किसको लेके चुनाव देरी हो गई कराने है? चाहिए। हमारी और किसको कांग्रेस लेके का देरी यही हुई है? आग्रह है कि समय पर चुनाव ठीक है, कराएं। ठीक हर है गोविंद जी, चीज में बोलिए बोलिए। देरी किसको ठीक लेके नहीं है। ठीक है देरी हो भारती रही जी, है? मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा, एक बार गोविंद जी को उनकी बात पूरी करने जी। गोविंद जी, नहीं, किसको लेके देरी हो गई है? क्या बोला अभी उन्होंने, मैं सुना नहीं। आठ इन्होंने साल की जीएसटी को देरी हो लेके गई है, बोला मैंने है क्या कि बोला बोला था? है जीएसटी लागू करने। जीएसटी को लेकर 8 साल की देरी हो गई है। जीएसटी चुनाव की में देरी वो हो गई देरी है। नहीं चलनी चाहिए। आज उससे का आपको सबक आज लेना चाहिए। आज का राष्ट्रदूत का फ्रंट पेज का लेख पढ़ लेना आप, अंजन रॉय का। जीएसटी की सफलता की बदौलत ही हम अमेरिका के ट्रम्प टैरिफ का मुकाबला कर पा रहे हैं। जीएसटी की बदौलत ही ट्रम्प जीएसटी की टैरिफ जो के भी सफलता है। अभी हालात आने दीजिए। ट्रम्प साहब के भी हालात बहुत दूर नहीं है। आप ट्रम्प के उसे तो सुर बदलने अच्छा लग गए वो मैडम। देकर ढकना चाह रहे ट्रम्प हैं, के तो लेकिन एक तरीके ट्रम्प से के सब तो सुर एक महीने में भारतवासियों ही को बदलने सजा लग गए। मिलने जा रही है, युवाओं को जो सजा मिलने जा रही भाई है सौरभ आपके जी, परिप्रेक्ष्य में, भाई आप सौरभ जी, उस बीच पर में आप टिके बोलने को रहिए। आप, भाई ठीक है सौरभ जी, भारती जी मैं लौट रहा हूँ, आप प्लीज मुझे एक ये मिनट और दे दीजिए। बोलती हैं तो मैं नहीं बोलता हूँ, और जब मैं बोलता हूँ तो ये बीच में बोलना शुरू कर देती हैं, फिर क्या क्या समझ में ही ठीक है नहीं आ रहा गोविंद जी, कुछ भी। बोलिए बोलिए आप बोलिए। अभी इनको आप प्लीज, आप भारती जी बीच में ना बोले ठीक है, आप। आप अपनी बात संक्षिप्त में रखिए, फिर अभी मैं चलता हूँ उनके पास अभी जी, बोलिए। मैंने कहा एक राज्य एक चुनाव की वजह से हो सकता है मैंने 20 दिन की देरी हो जाए, इससे ज्यादा देर नहीं होगी। दिसंबर या जनवरी में पूरे राज्य में नगर पालिका नगर निकाय के चुनाव होंगे, निश्चित मानिए आप। जी करवाने भारतीय पड़ेंगे। जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं आपको, दिसंबर जनवरी तक आपको सारे नगर निगम के चुनाव होंगे। पर कुछ देखिए, नगर एक निगम चीज और मैं यहाँ जोड़ के जो बोलना चाह रहा हूँ, कार्यकाल कांग्रेस है का वो सीधा आरोप क्या है सर? कुछ कुछ कांग्रेस का सीधा नहीं, आरोप क्या है कि कुछ सरकार वाकई में नहीं कुछ चाहती। इसका नगर कारण नि- ये है कि सिंगल बेंच कुछ आपको नगर आदेश देती है कि चुनाव जल्द से जल्द करवाया जाए, फिर आप डबल बेंच के कुछ पास चले नगर जाते हैं। नि- कांग्रेस का ये कहना है, इस पर आपकी क्या सफाई है? कुछ नगर निगमों के कार्यकाल फरवरी में जाके पूरे हो रहे हैं। जनवरी में करने से, जैसे आप जयपुर नगर निगम की बात करें, जयपुर नगर निगम का कार्यकाल नवंबर में पूरा हो रहा है। उसका भी अगर एक महीने अगर डिले करके दिसंबर लास्ट में जनवरी फर्स्ट वीक में अगर चुनाव कराते हैं। कुछ नगर निगमों के चुनाव जनवरी में ड्यू है, कुछ नगर निकायों के चुनाव जो है फरवरी में ड्यू है। तो एक जनवरी ठीक का है, महीना हम सबको सभी को सूट करता है। जनवरी के ठीक महीने है, में आप निश्चित मानिए, आप चुनाव की तैयारी कीजिए। ठीक है प्रदेश भारती जी, में थोड़ा सा नई, इंतजार करने की देरी है बस। उसके बाद गोविंद जी आपको आश्वासन दे रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं कि चुनाव हो जाएंगे। जी भारती जी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की आदत है अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश रहती है, लेकिन कांग्रेस के आगे अब सरकार को झुकना पड़ेगा। कांग्रेस की बहुत जायज मांगे हैं, बिल्कुल सबूतों के साथ मांग रखती है कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर ये चुनाव समय पे करवाने पड़ेंगे। मैं पूरी तरह से इस चीज की उम्मीद करती हूँ, और बहुत कोई फेयर मजबूरी नहीं है, चुनाव होंगे। कोई मजबूरी नहीं है। अब मैं बताता हूँ चहेतों को फायदा कैसे पहुंचाया जाता है। आदरणीय सौरभ जी, आप मेरी जी बात को पूरा होने दीजिए। चहेतों को फायदा, जो बहुत अच्छा विषय इन्होंने उठाया, ये सेल्फ गोल खेलने में माहिर है कांग्रेस के प्रवक्ता जितने भी आते हैं। आज इनके साथ बैठने का तो मेरा पहला मौका है, चाहे कोई भी है, सेल्फ गोल खेलने में माहिर है। मेरा चहेतों भी को कैसे आपके फायदा साथ पहुंचाया बैठने का जाता है? पहला ही मौका है गोविंद जी। हाँ, हाँ, ठीक है। तो चहेतों को फायदा कैसे पहुंचाते हैं, इन्होंने 250 वार्ड किए, 250 वार्ड में 2 नगर निगम बनाए, और बड़ी होशियारी से जो है जातिगत और धार्मिक
समीकरण बांधते हुए एक आधे जयपुर पे इन्होंने कब्जा कर लिया, आधे जोधपुर पे कब्जा कर लिया। सफलता आपने भी जो पाई इन्होंने। वार्डों का लेकिन परिसीमन किया है जी, उसमें भी आपने तुष्टिकरण की नीति ठीक है अपनाई है, भारती जी, ये मैं किसी वापस से आऊंगा आपके छुपा पास। हुआ नहीं है गोविंद जी। भारती जी, एक बार हम उनकी बात पूरी होने देती, मैं हम आता जो हूँ है वापस आपके पास। जी। हम जो है हम जो है विकास की राजनीति करते हैं। हमने 150 नगर निगम बनाए हैं। उसका परिसीमन जो किया है, आप किसी भी वार्ड को, हमने 2 महीने का समय दिया था, किसी को कोई आपत्ति हो, कोई गंभीर आपत्ति नहीं हुई तो हमने उस चुनाव प्रक्रिया, उसको जो जो परिसीमन की जो प्रक्रिया थी, अब आप देखिए, मान लो जल्दी हम कर देते तो लोग कहते साहब हमें तो जो आपत्ति दर्ज कराने का ही मौका नहीं दिया। इसलिए सभी ठीक के है। पास पूरा मौका है, नंबर भी नहीं आया। आप मुझे समझ में नहीं आती विकास कांग्रेस की की कांग्रेस इतनी राजनीति में जल्दी। ठीक है। विकास ठीक की है। राजनीति में मेट्रो सिटी जयपुर के विकास की बात करें तो नालों की सफाई सुनिए, सड़कों के गड्ढों को सुनिए, जरा सी बरसात में सड़कें नदियां बन जाती है। आपको पता है सीवर जरा सी लाइनें चौक बरसात पड़ी कह है, रहे हो भारती जी आप? जनता मटमैला अरे पानी जरा सी पीने बात को। कह रहे हो? भारती जी, लेकिन ये समस्या जरा सी जयपुर वाले आज से फेस नहीं कर रहे या पिछले 2023 से फेस नहीं कर रहे, पहले भी रही है, तो इसलिए किसी एक सरकार पर आप उसका जिम्मेदार त्वरित नहीं बना सकते। समाधान भी ढूंढा है सरकार ने, उसका जी। त्वरित समाधान भी ढूंढा है। यहाँ तो ऐसा जान पड़ता है जैसे सुनने वाला कोई धनी धोरी है ही नहीं। पहले सौरभ जी, ठीक है गोविंद जी, आपकी भाई नेटवर्क का थोड़ा इशू है, इसलिए आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, जो कोई बात नहीं, आपका नगर निगम की तकनीकी वजह कार्यशैली से क्या आपकी है, आवाज़ हम तक नहीं अनेक बार पहुंच इस पा पर रही है, बहस गोविंद जी सफलतापूर्वक माफ़ इसको कीजिएगा। जयपुर शहर जी। जी। में कामयाब बनाया। जयपुर शहर की रैंकिंग सुधरी है। इससे इतनी भयानक बारिश के बावजूद भी जयपुर की स्वच्छता में रैंकिंग सुधरी है। हम 16वें नंबर पे अपने जयपुर को लाने में कामयाब हुए हैं। इसलिए आप जो ये उसके बाद बिना तैयारी के किसी पे 16वें बैठ नंबर जाते हो, पे कोई लाने मतलब के नहीं है। बाद स्वच्छता अभियान पर इतना ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि हम पिछड़े हुए हैं। जयपुर मेट्रो सिटी है, राजस्थान की राजधानी है, यहाँ विधानसभा चलती है। उसके परिप्रेक्ष्य में ये बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है। हमें सफाई पर निश्चित रूप से बहुत तरीके से, बहुत ठीक अच्छी है। मॉनिटरिंग करते हुए ध्यान देना पड़ेगा। आप ठीक है। सफाई की बात करते हैं, मेरे घर के बाहर 15 दिन से पेड़ कटे हुए पड़े हैं जो बिजली विभाग काट के गया है। हम पार्षद को फोन कर करके परेशान है, आज तक भी वो पेड़ मलबे में ही तब्दील हो गए, लेकिन उनको उठाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, बहुत पार्कों बहुत। की जी दीवारें बिल्कुल जर्जर बिल्कुल हैं, भारती जी, बिल्कुल उनकी बहुत बहुत शुक्रिया मरम्मत नहीं भारती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए इस चर्चा को हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन लाजमी तौर पे आप दोनों के द्वारा जो महत्वपूर्ण पहलू उठाए गए हैं, महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं और खास तौर पे महत्वपूर्ण जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन्हें सुने जाना बहुत ज़्यादा ज़रूर है। ना सिर्फ सत्ताधीशों द्वारा बल्कि विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी होगी। और लगातार इस बहस का जो उद्देश्य था वो ये था कि आखिर निकाय चुनाव पर हो रही सियासत से जिम्मेदार कौन है और इससे परेशान कौन हो रहा है। तो आम जनता में जो भी तमाम सारी परेशानियां, हम उम्मीद करते हैं कि सत्ताधारी लोग, सत्ताधीश इस जो तमाम सारे मुद्दे हैं उनकी परेशानियां उन्हें सुनेंगे और हल करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान लगातार न सिर्फ इस खबर को बल्कि प्रदेश भर की, देश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक यूं ही पहुंचा रहा है। इस स्पष्टता के साथ आपको करना बस ये है कि अपनी जो भी राय है उसको कमेंट में ज़रूर लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ऐसी परखी हुई खबरें आप तक यही पहुंचाता रहेगा पंजाब केसरी राजस्थान। बस देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।